ये हाफिज साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी सुन रहा हूँ, मेजर सुन रहा हूँ जी। हाफिज साहब, रविश का जो मतलब इजहार ख्याल है वो किसी हद तक दुरुस्त है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हम भी इस बारे में बात कर रहे थे कि कोच ने आपको एक आइडिया, एक प्लान देना होता है, खेलना आपने खुद होता है, उसको एग्जीक्यूट आपने खुद करना होता है। तो जैसा वो कह रहे हैं कि भारत उनकी नुमाइंदगी मतलब करते हुए गैरी क्रिस्टन जब कर रहे थे तो भारत जो है वो जीता। मगर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि धोनी जो है वो कैप्टन थे। और यही चीज़ यहाँ पर भी मतलब हम देख रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन बीइंग अ कोच, लेकिन पाकिस्तान एक मैच उन्हीं की कोचिंग में हार चुका है और गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो हमारी टीम की जानिब से हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि एन वर्ल्ड कप से पहले किसी भी मुल्क के कोच के बारे में अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वो कोई इतना आइडियल टाइम नहीं होता। वो ठीक है। पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो इंग्लैंड है, वो कोई भी है, आपकी हम्म। तैयारियां मुतासर होती हैं, या कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। हाँ। तो ये कोई इतना अच्छा वक्त नहीं होता कि वर्ल्ड कप से एन पहले आपकी नेशनल टीम के कोच के बारे में वो जो है बातें इस किस्म की शुरू हो जाएं कि ये अच्छा था या बुरा था या क्या था या क्या था या क्या नहीं था। हम्म। ठीक है। एक बात, दूसरा ये है कि गैरी क्रिस्टन तो एक मैच में अभी आए हैं, उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है, किसी भी पाकिस्तान की नाकामी का उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है या उन्हें कैसे जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। हम्म। वो तो अभी आए हैं, उनको तो शायद अभी मतलब 20 खिलाड़ियों के पाकिस्तान में नाम भी याद ना हो, हम्म। जो वहाँ सारे के सारे वहां पर हम्म। मौजूद हैं। के उनके ऊपर तो इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती ना, उनका जायजा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि गैरी क्रिस्टन कोई ना तो आम खिलाड़ी है ना कोई आम कोच है, हम्म। वो चैंपियन किस्म के क्रिकेटर थे, चैंपियन कोच हैं। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं तो पाकिस्तान ने उनसे फायदा लेना है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे क्या फायदा लेते हैं, हम्म। पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे किस तरीके से फायदा लेते हैं। हम्म। तो ये तो अब आने वाले दिनों में इसका इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या उनसे फायदा लेता है। लेकिन अभी एक मैच के बाद, एक मैच में अगर वो नाकाम हुए हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैच की, तो कोच उनके लिए भी डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि अभी वो आए हैं, उन्होंने चार्ज दिया है, चंद दिन हाँ। पाकिस्तान टीम के साथ गुजारे, तो कोच मतलब कोच के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या कोच कोई रोबोट तो नहीं कंट्रोल कर रहा कि वो बटन दबाए तो दूसरी टीम अच्छा खेलना बंद कर दे और बटन दबाए तो उसकी अपनी टीम अच्छा खेलना शुरू कर दे। ये प्रोसेस है, हम्म। इसमें आपको बरसों लग जाते हैं टीम बनाने में, तो ये घंटों में नहीं बनती है टीम। जी। हम्म। बिल्कुल सही है। रविश, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी हम्म। आप देखिए एक मैच हारे तो उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गैरी कर्स्टन अच्छे कोच साबित होंगे या खराब कोच साबित होंगे। उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोच हम्म। को, कप्तान को भी टाइम देना होता है, कोच को भी टाइम देना देना पड़ता है। लेकिन मैं ये दूसरे शब्दों में उसको मैं बयां कर रहा था कि एमएस धोनी की स्ट्रेटेजीज बहुत बेटर थी और गैरी कर्स्टन ने उनको सपोर्ट किया। उसकी वजह से भारत वहां पे वर्ल्ड कप जीता। टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जैसा कहा कि क्रिकेट में कोच का रोल इंपॉर्टेंट है, बट हम्म। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन फील्ड फैसले कैप्टन को लेने पड़ते हैं। तो कैप्टन हम्म। और कोच अगर उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बने हम्म। तो इंतखाब आलम इमरान खान की बात कर ले, डंकन फ्लेचर नासिर हुसैन की बात कर ले, गैरी हम्म। कर्स्टन एंड एम एस धोनी की बात कर ले, ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑफ कोर्स देखिए अब गैरी कर्स्टन आए हैं वो देखेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि समय की डिमांड ऐसी आ चुकी है जो पाकिस्तान क्रिकेट या इंग्लैंड की क्रिकेट भी अपना रहा है। तो इंडियन हम्म। क्रिकेट को भी सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज अब लाने पड़ेंगे। अगर आपको अपना आगे बढ़ना है, क्रिकेट को आगे देखना है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, हर स्टाइल का खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, तो वो हम्म। आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक या दो मैचेस में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कोचिंग को लेकर। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट इलेबोरेट करूंगा आपको। हम्म। कोचिंग कहाँ पे पता लगती है? देखिए, बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे। हम्म। बॉब वुलमर जब साउथ अफ्रीका के कोच थे, वो एक नया चीज लेकर आए फील्डिंग को लेकर। हम्म। उन्होंने कहा कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा आप बना लो कि 30-40 रन आपको फील्डिंग से रोकने हैं। और हम्म। वो साउथ अफ्रीकन टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा था, एंड ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्लूड किया। डैब वोटमोर जब श्रीलंका के कोच बने तो हम्म। उन्होंने सनत जयसूर्या को ओपनर बनाया, रमेश कालू वेतन्ना को ओपनर बनाया, और जो 15 ओवर का पावर प्ले उस दौरान हुआ करता था, उन्होंने ये हम्म। बताया कि 15 ओवर के पावर प्ले में आपको पावर हिटिंग करनी है और हम्म। 100 रन, 15 ओवर जो बनाए हैं वो 100 रन आपको स्कोर करने हैं। एंड दैट्स हाउ मतलब श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये हम्म। इम्पैक्ट पड़ता है कोचेस का कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के लाए, सेट टीम के साथ, सेट फॉर्मेट के साथ। अब हम्म। देखते हैं अपने नए कोच लाए। हमारा तो नया कोच खैर दो ये T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगा, गौतम गंभीर आते हैं तो उनके आइडियाज देखे जाएंगे। उनके साथ कप्तान कौन बनता है हाँ। आगे जो इंडियन टीम को ले जाएगा, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसे रहती है, दैट हाँ। इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि विराट कोहली और अनिल कुंबले की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं, तो अनिल कुंबले साहब चले गए,
सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं जब कपिल देव कोच थे। तो फिर टीम ग्रेग चैपल या सौरव गांगुली की बात कर ले, तो अगर कोच बिल्कुल एंड सही बात कैप्टन है। की ट्यूनिंग ना बने, हम्म। कोच को बैक सीट लेनी है, फ्रंट सीट कप्तान को ही लेनी है, तभी आपकी टीम आगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रविश फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाफिज साहब आप सुन रहे हैं हमें? बढ़ेगी। जी जी, सुन रहा हूँ, मेजर सुन रहा हूँ जी। हाफिज साहब, रविश का जो मतलब इजहार ख्याल है वो किसी हद तक दुरुस्त है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हम भी इस बारे में बात कर रहे थे कि कोच ने आपको एक आइडिया, एक प्लान देना होता है, खेलना आपने खुद होता है, उसको एग्जीक्यूट आपने खुद करना होता है। तो जैसा वो कह रहे हैं कि भारत उनकी नुमाइंदगी मतलब करते हुए गैरी क्रिस्टन जब कर रहे थे तो भारत जो है वो जीता, मगर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि धोनी जो है वो कैप्टन थे। और यही चीज़ यहाँ पर भी मतलब हम देख रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन बीइंग अ कोच, लेकिन पाकिस्तान एक मैच उन्हीं की कोचिंग में हार चुका है और गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो हमारी टीम की जानिब से हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि वर्ल्ड कप से पहले किसी भी मुल्क के कोच के बारे में अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वो कोई इतना आइडियल टाइम नहीं होता। वो ठीक है। पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो इंग्लैंड है, वो कोई भी है, आपकी तैयारियां मुतासर होती हैं, या कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। हाँ। तो ये कोई इतना अच्छा वक्त नहीं होता कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी नेशनल टीम के कोच के बारे में वो जो है बातें इस किस्म की शुरू हो जाएं कि ये अच्छा था या बुरा था या क्या था या क्या था या क्या नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि गैरी क्रिस्टन तो एक मैच में अभी आए हैं, उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है, किसी भी पाकिस्तान की नाकामी का उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है या उन्हें कैसे जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। वो तो अभी आए हैं, उनको तो शायद अभी मतलब 20 खिलाड़ियों के पाकिस्तान में नाम भी याद ना हो जो वहाँ सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं। उनके ऊपर तो इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती ना, उनका जायजा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि गैरी क्रिस्टन कोई ना तो आम खिलाड़ी है ना कोई आम कोच है, वो चैंपियन किस्म के क्रिकेटर थे, चैंपियन कोच हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं तो पाकिस्तान ने उनसे फायदा लेना है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे क्या फायदा लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे किस तरीके से फायदा लेते हैं। तो ये तो अब आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या उनसे फायदा लेता है। लेकिन अभी एक मैच के बाद, एक मैच में अगर वो नाकाम हुए हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैच की, तो कोच उनके लिए भी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी वो आए हैं, उन्होंने चार्ज दिया है, चंद दिन पाकिस्तान टीम के साथ गुजारे। तो कोच के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या कोच कोई रोबोट तो नहीं कंट्रोल कर रहा कि वो बटन दबाए तो दूसरी टीम अच्छा खेलना बंद कर दे और बटन दबाए तो उसकी अपनी टीम अच्छा खेलना शुरू कर दे। ये प्रोसेस है, इसमें आपको बरसों लग जाते हैं टीम बनाने में, तो ये घंटों में नहीं बनती है टीम। जी बिल्कुल सही है। रविश, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी आप देखिए एक मैच हारे तो उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गैरी कर्स्टन अच्छे कोच साबित होंगे या खराब कोच साबित होंगे। उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोच को, कप्तान को भी टाइम देना होता है, कोच को भी टाइम देना देना पड़ता है। लेकिन मैं ये दूसरे शब्दों में उसको मैं बयां कर रहा था कि एमएस धोनी की स्ट्रेटेजीज बहुत बेटर थी और गैरी कर्स्टन ने उनको सपोर्ट किया। उसकी वजह से भारत वहां पे वर्ल्ड कप जीता। टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जैसा कहा कि क्रिकेट में कोच का रोल इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन फील्ड फैसले कैप्टन को लेने पड़ते हैं। तो कैप्टन और कोच अगर उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बने तो इंतखाब आलम, इमरान खान की बात कर ले, डंकन फ्लेशर, नासिर हुसैन की बात कर ले, गैरी कर्स्टन एंड एमएस धोनी की बात कर ले, ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑफ कोर्स देखिए अब गैरी कर्स्टन आए हैं, वो देखेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि समय की डिमांड ऐसी आ चुकी है जो पाकिस्तान क्रिकेट या इंग्लैंड की क्रिकेट भी अपना रहा है। इंडियन क्रिकेट को भी सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज अब लाने पड़ेंगे। अगर आपको अपना आगे बढ़ना है, क्रिकेट को आगे देखना है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, हर स्टाइल का खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक या दो मैचेस में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कोचिंग को लेकर। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट इलेबोरेट करूंगा आपको। कोचिंग कहाँ पे पता लगती है? देखिए, बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे। बॉब वुलमर जब साउथ अफ्रीका के कोच थे, वो एक नया चीज लेकर आए फील्डिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा आप बना लो कि 30-40 रन आपको फील्डिंग से रोकने हैं। और वो साउथ अफ्रीकन टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा था, एंड ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्लूड किया। डैब वोटमोर जब श्रीलंका के कोच बने तो उन्होंने सनत जयसूर्या को ओपनर बनाया, रमेश कालू-वितन्ना को ओपनर बनाया, और जो 15 ओवर का पावर प्ले उस दौरान हुआ करता था, उन्होंने ये बताया कि 15 ओवर के पावर प्ले में आपको पावर हिटिंग करनी है और 100 रन 15 ओवर जो बनाए हैं वो 100 रन आपको स्कोर करने हैं। एंड दैट्स हाउ मतलब श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है कोचेस का कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के लाए, सेट टीम के साथ, सेट फॉर्मेट के साथ। अब देखते हैं अपने नए कोच लाए, हमारा तो नया कोच खैर दो ये T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगा।
गौतम गंभीर आते हैं तो उनके आइडियाज देखे जाएंगे, उनके साथ कप्तान कौन बनता है हाँ आगे जो इंडियन टीम को ले जाएगा, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसे रहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि विराट कोहली और अनिल कुंबले की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं, तो अनिल कुंबले साहब चले गए, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं जब कपिल देव कोच थे, तो फिर टीम ग्रेग चैपल या सौरव गांगुली की बात कर ले, तो अगर कोच बिल्कुल एंड सही बात कैप्टन है। की ट्यूनिंग ना बने, हम्म कोच को बैक सीट लेनी है, फ्रंट सीट कप्तान को ही लेनी है, तभी आपकी टीम आगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रविश फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका।